नमस्कार दोस्तों। वजीरेक्स और बाइनेंस कहीं ना कहीं एक सीजेड बाइनेंस का बयान आया है। क्या उससे कुछ उम्मीद बन रही है कि वजीरेक्स में कुछ हमें मिल सकता है जो हमारा फंड फंसा हुआ है। और डाउनफॉल थोड़ा सा बीटीसी का और लोग चिल्लाने लगे मेजर क्रैश मेजर क्रैश। क्या ऐसा भी कुछ संभव है? चलिए दोनों पर बात करते हैं। बाकी और मार्केट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीजेड बाइनेंस का एक बयान, और वो बयान कहीं ना कहीं मार्केट में काफी चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उस बयान में ऐसा कहीं कुछ नहीं था जिससे ये लगे कि हाँ वजीरेक्स के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अब बयान क्या था? सॉरी टू हियर अबाउट व्हाट हैपेंड, आई वाज इन यूएस प्रिजन व्हेन दैट हैपेंड। यानी जो कुछ ये हुआ उस टाइम में कहां पर था? यूएस में, एक तरह से जेल में था। I was as explicit as I could be before, यानी कि मैं पहले भी जितना क्लियर था आज भी उतना ही क्लियर हूं। अब यहां इससे वजीरेक्स का कुछ लेना देना समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि सीजेड ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उस बयान के आधार पर पल्ला झाड़ दिया कि साहब देखिए मैं तो पहले भी क्लियर था और आज भी क्लियर हूं। तो पहले भी सीजेड बाइनेंस ने ये कहा भाई हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं इनका। दूसरा, ये बार बार कहते जरूर हैं लेकिन देखिए फिर भी बहुत सी चीजें कुछ छुपी हुई हैं जो न तो सीजेड निकालना चाहता है न वजीरेक्स की टीम निकालना चाहती है। ये वॉलेट का मैटर कुछ तो है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से दोनों वही बोलते हैं कि साहब हमारा सारा फंड बाइनेंस के पास है। बाइनेंस सीजेड बोल देता है साहब हम तो अपनी तरफ से फेयर है, क्योंकि डील पूरी हुई ही नहीं। यानी कि जो एक्विजिशन की डील थी वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई। तो भाई ये जो मैटर है ना, उलझा है, उलझा रहेगा। और यहां पिस कौन गया? पिस गया वजीरेक्स को यूज करने वाले यूजर। बची का जो कसर थी वो सारी इन्होंने स्कैम करके पूरी कर दी। यानी किसने? वजीरेक्स की टीम ने। तो यहां मुझे नहीं लगता कि साहब बाइनेंस का कुछ ज्यादा हाथ है। थोड़ा बहुत तो होगा देखिए बिजनेस के तौर पर, लेकिन जो 99% हाथ है ना वो टोटल और टोटल वजीरेक्स की टीम का, निश्चल सेठी का, इन सभी का हाथ है। इन्होंने जो अभी स्कैम किया उसे ये साबित कर दिया कि ये हर एक स्टेप पर झूठ बोल रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा लेके आते हैं और लेना देना कुछ है नहीं। यानी केवल यूजर्स को रोज एक नए उसमें ट्वीट में आके फंसा देते हैं, हाँ हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देने की नीयत से सामने आते हैं। तो भाई ये कुछ सीन है आज का जो सीजेड बाइनेंस और वजीरेक्स को लेकर था। तो भाई देखिए इस ट्वीट से मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। आपको लगता है तो भाई ठीक है, बाकी मैं तो आपको देखो स्पष्ट कर चुका हूं कि मुझे इस ट्वीट से कोई उम्मीद नहीं कि साहब वजीरेक्स पर कुछ होने वाला है या वजीरेक्स आपको फंड देने वाला है। थोड़ा मार्केट पर कि भाई बीटीसी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लोग चिल्लाने लगे मेजर क्रैश मेजर। अरे काहे का मेजर क्रैश? यानी कि 2,500-3,000 अगर बीटीसी नीचे आता है तो वो मेजर क्रैश हो जाता है। भाई साहब 10-15 हजार डॉलर जब नीचे जाएगा तब देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो कुछ नहीं, टोटल सब कुछ बुलिशनेस जैसे थी वैसे ही अब भी है। लेकिन लोग बस वही है, ऊपर जाते हुए भी उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता और नीचे आते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। केवल क्या हुआ है कि बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा डाउनफॉल में है, तो वो डोमिनेंस की वजह से तो हमारे लिए तो फायदा है ना। हम तो चाहते हैं कि बीटीसी थोड़ा सा रुक जाए जिससे कम से कम ये अल्ट सीजन हमारा शुरू हो। जो हमारे जो अल्ट कॉइन हम लेके बैठे हैं या मीम कॉइन जो लेके बैठे हैं उनमें थोड़ा सा पंप स्टार्ट हो कि बीटीसी से पैसा निकलेगा, तभी मेरे भाई थोड़ा बहुत नीचे वाले टोकन्स में कुछ हवा पानी जाएगी। तो ये कुछ अब बीटीसी का डोमिनेंस फिलहाल करंट में 55.6% के आसपास है, जो 61% को भी क्रॉस कर गया था। केवल एक ये चीज मुझे थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आती है, बीटीसी अभी भी आपका 95 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, कल 94,600 के आसपास तक भी किसी किसी एक्सचेंज पर दिखाई दिया, लेकिन आज की डेट में तो 95,200 के ऊपर चल रहा है। तो ये अब कितना 98 से नीचे आया था, तो भाई कितना ज्यादा नीचे आ गया। तो ये 2-2.5 तो जब भी देखिए आप मेरे पुराना वीडियो को उठा के देखिए रिसेंटली में मैंने यही कहा भाई 2,500-3,000 डॉलर का ये अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो एक्सचेंज बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऐसे ही कमाते हैं, क्योंकि एक्सचेंजों के लिए और कोई रास्ता है नहीं। भाई मेकर टेकर फी से कितना, लेकिन इस तरीके से वो बहुत मोटा पैसा छापते हैं लिक्विडेशन करा के, ये कह सकते हो आप। तो भाई अभी इथेरियम का डोमिनेंस जैसे 12.8% है और डोमिनेंस बीटीसी का मान के चलते हैं तो 55.6% है। मार्केट आपकी थोड़ी सी रेड जरूर है, लेकिन एक्सआरपी आपका आज भी 25-26% ग्रीन चल रहा है, यानी कि तीसरे पायदान पर आ गया है एक्सआरपी। तो अब देखते जाइए भाई 25 तारीख बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं जनवरी की बात कर रहा हूं
कि कोई जिस दिन ट्रंप जो है शपथ लेंगे उस दिन हो सकता है कि एक्सआरपी और एक अच्छा खासा बूम दिखाई दे जाए। तो भाई एक्सआरपी में तो अभी बुलिशनेस है और चलती रहेगी, क्योंकि एक्सआरपी में जो लॉ सूट का एक जो सबसे बड़ा फंडा चला आ रहा था पीछे से, वो सबको पता है कि ट्रंप के आते ये सारे के सारे सॉल्व हो जाने हैं। और पहले से ही मैं आपको अपडेट दे चुका हूं कि आउट ऑफ कोर्ट ये सेटलमेंट हो सकते हैं सारे के सारे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें अब नहीं रह गई है। आज की डेट में अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखा जाए तो 80 से ऊपर चल रहा है, 80 और 80 से ऊपर। तो मेरे भाई कहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सीन क्रिएट होता है। तो ये 2-2.5-3 हज़ार मार्केट में अप एंड डाउन बीटीसी का कोई बहुत ज़्यादा मेजर बात मेरे हिसाब से अभी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई बुलिश रहिए, और फिलहाल आपके पास कुछ है तो होल्ड करके रखिए। अभी किसी में सेल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो आप ये सोचो कि मार्केट एकदम से नीचे जाएगा, नहीं भाई, मुझे तो वो उम्मीद कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि कहीं से कोई आउटफ्लो बहुत ज़्यादा नजर आया ना, भाई इतना ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो है एक तरह से माल को निकालने लगे, तो ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। बीटीसी यहाँ तक कि और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक तरह से गेन कर रही हैं, वो बाय कर रही हैं। तो ये कोई सीन जो है मार्केट का भी पॉजिटिव है। तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसी के लिए था कि भाई आप जो पूछ रहे थे क्या डाउनफॉल आएगा, तो भाई देखो मेरा ओपिनियन यही कि मुझे कहीं कोई ऐसा डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा है। हाँ 100K जो है ना, वो मैं हमेशा से वही कहता हूँ कि जो फोमो है 100K वाला, वो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी क्रैक नहीं होने देना चाहते, शायद इसीलिए आपका ये 2-2.5-3 हज़ार बीच बीच में ये घूम रहा है। लेकिन जिस दिन भी एक झटका लगेगा कम खत्म। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ने अपडेट कर दो। बाकी देखिए बहुत कुछ मार्केट में आज है नहीं, इसी वजह से आज एक वीडियो मैंने दोपहर में मिस किया। तो अपडेट रहिए और मस्त रहिए, कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ अभी मार्केट में नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ने अपडेट के साथ। नमस्कार।